ए कनकराजू, मेरा भी मन है तुझे नमस्कार जानने का। दोस्तों। तो हाल ही में रिलीज हुई डार्लिंग प्रभास की मूवी राजा साहब आप सभी ने तो देख ही ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो मूवीज के रिव्यूज तो जरूर ही देख ही लिए होंगे कि मूवीज के रिव्यूज बहुत ही नेगेटिव है। और मैं जानता हूँ रिव्यूज से किसी मूवीज को जज, पर अगर मूवीज के 90% रिव्यूज में मूवी को खराब बताया है तो मूवी में आप समझ सकते हो कि मूवी कैसी होगी। और हम आज प्रभास की मूवीज के बारे में ही बात करेंगे, और सिर्फ राजा साहब ही नहीं, पिछले कुछ सालों में बाहुबली के बाद प्रभास की मूवी चॉइसेस या कहें उनके हर मूवीज के इतने बड़े बजट के बाद भी कैसे मूवीज फ्लॉप हो जाती है, तो ये बात करते हैं। देखो, नो डाउट प्रभास की फैन फॉलोइंग बाहुबली के बाद पूरे इंडिया में बहुत बहुत सी ऑडियंस सिर्फ प्रभास की मूवीज ही नहीं बल्कि उनकी अनाउंसमेंट सुनते ही उसको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब भी किसी अपकमिंग मूवीज की न्यूज आती है तो कैसे प्रभास के फैन बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, यूट्यूब इंस्टाग्राम में वीडियोस बनाने लग जाते हैं। और आपको याद होगा कि जब डायरेक्टर प्रशांत नील ने केजीएफ के बाद प्रभास के साथ सलार मूवी की अनाउंसमेंट की थी तो फैंस काफी एक्साइटेड हो गए थे। और प्रभास की अपकमिंग मूवी स्पिरिट, जो कि संदीप रेड्डी वांगा, जो कि इससे पहले रणबीर कपूर के साथ एनिमल बना चुके हैं, और वो एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और संदीप रेड्डी वांगा जो कि अपनी यूनिक स्टोरीज और एंटी हीरो मूवीज के लिए बेस्ट माने जाते हैं, जैसे अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह, और फिर एनिमल, और फिर नेक्स्ट स्पिरिट। तो प्रभास के फैंस में भी बहुत ही एक्साइटमेंट देखी गई। हाँ, और हमें ये भी देखना होगा कि जब भी प्रभास की मूवी का कोई ट्रेलर आता है तो 24 घंटे के अंदर वो सबसे ज्यादा व्यूज बटोर लेता है। अगर कंपेयर करें बाकी किसी बड़े हीरो के ट्रेलर से तो हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि प्रभास की फैन फॉलोइंग अभी भी। और अब बात करें प्रभास ने अब तक जितनी भी मूवीज डिलीवर की है, जैसे साहो, राधेश्याम, आदि पुरुष, ये सभी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई है, या कह सकते हैं कि फ्लॉप हो गई है। जैसे साहो का बजट था 325 से 350 करोड़, और इसने कमाए थे अप्रोक्स 440 करोड़। नो डाउट ये 440 करोड़ का कलेक्शन एक बड़ा कलेक्शन होता है, पर साहो का 350 करोड़ के बजट के सामने ये कलेक्शन बहुत कम ही है। और रिलीज के बाद साहो को भी बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला था। हाँ, पर इंडी ऑडियंस में तो साहो ने बहुत अच्छा बिजनेस किया था, अप्रोक्स 142 से 150 करोड़ के बीच। साहो की फर्स्ट डे ओपनिंग भी अराउंड 130 करोड़ थी, जो कि बाहुबली 2 के फर्स्ट डे कलेक्शन से बहुत कम थी, जिसने फर्स्ट डे में 212 करोड़ की ओपनिंग की थी। पर साहो की 130 करोड़ की फर्स्ट डे कलेक्शन से पता चलता है कि प्रभास के फैंस बाहुबली के बाद कितने एक्साइटेड थे। इसी तरह प्रभास की नेक्स्ट मूवी राधेश्याम का बजट था 350 करोड़, और इसने कलेक्शन सिर्फ 150 करोड़ किया था, और राधेश्याम भी बहुत बड़ी। और फिर राधेश्याम के बाद प्रभास ने आदिपुरुष मूवी बनाई, और आप सभी तो जानते हैं मूवी कितनी बड़ी, 600 करोड़ के बजट में खराब मूवी होने के बाद भी इसने 390 करोड़ कमा ही लिए। नो डाउट मूवी डायलॉग वाइज, टेक्निकल वाइज, इसके वीएफएक्स, सीजीआई सब, और इस मास्टरपीस डिजास्टर का क्रेडिट इसके राइटर मनोज मुंतशी और इसके डायरेक्टर ओम राव को जाता है, जो कि मूवी बनाते समय कॉन्फिडेंट ही नहीं और कॉन्फिडेंट भी थे। जो बनाने जा रहे थे बिरयानी, पर साबूदाने की खिचड़ी भी नहीं बनकर रह पाई। पर आदि पुरुष के इतनी बेकार मूवी होने का क्रेडिट प्रभास को भी जाना चाहिए, क्योंकि वो भी बराबर के हिस्सेदार है कि कैसे इतना बड़ा पैन इंडिया स्टार होने के बाद और बाहुबली से इतनी फेम पाने के बाद भी ये मूवी बढ़िया थी। तो क्या प्रभास ने मूवी बनते वक्त एक बार भी नहीं देखी होगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्रभास को पता है कि ऑडियंस सिर्फ उसको देखने जाएगी, तो क्या फिर भी प्रभास को ये बिल्कुल नहीं लगा कि क्या ही गंद बना दिया हम लोगों ने? रामायण को इंसल्ट करने का पाप प्रभास को मिला है, तभी तो इसने राधा साहब जैसी मास्टरपीस डिजास्टर अपने ऑडियंस को दी है, जो इस साल के स्टार्टिंग से और साल के एंड होते होते। पर खैर, आदि पुरुष में 150 करोड़ और राधे साहब में 100 करोड़ की फीस लेकर तुम लोगों को जो बनाना है बनाओ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ऐसी मेंटेलिटी दिमाग में रखकर 400-500 करोड़ की ऐसी करी है। ऐसा नहीं कि प्रभास ने घटिया मूवी ही बनाई है। एब्सोल्यूट सिनेमा जैसी मूवी आदि पुरुष के बाद प्रभास ने सलार और कल की 2898 एडी भी बनाई है, जो कि क्रिटिकली और फाइनेंशियली दोनों मूवी ही सक्सेसफुल साबित हुई है। जहां सलार ने 250 करोड़ के बजट में 750 करोड़ रुपए कमाए हैं, वहीं कल की ने 2898 एडी ने भी 650 करोड़ के बजट में 1200 करोड़ से ज्यादा कमाई की है, और प्रभास को फिर से एक बिगेस्ट पैन इंडिया स्टार बना दिया है। पर जहां बैक टू बैक 2 सुपर हिट मूवी देने के बाद प्रभास को फिर से पैन इंडिया स्टार बना दिया है, पर इसके बाद फिर से राजा साहब जैसी मूवी बनाकर ये साबित कर दिया कि प्रभास को मूवी से ज्यादा अपनी फीस में बाहुबली ने प्रभास को पैन इंडिया स्टार तो बना दिया। पर इस स्टारडम का पूरा क्रेडिट एस एस राजमौली को जाता है, जिन्होंने प्रभास को 5 साल तक सिर्फ बाहुबली 1 और बाहुबली 2 के लिए, और प्रभास से उसकी एक्टिंग का पूरा पोटेंशियल निकाल कर बाहुबली में डाल दिया, जो हमें दिखाई भी देता है, जहाँ हमें बाहुबली में प्रभास की एक्टिंग रेंज एक टॉप लेवल की दिखती है। और इसके साथ हम सब एग्री करते हैं कि बाहुबली में प्रभास के अलावा हम किसी और एक्टर को इमेजिन भी नहीं कर सकते। पर अब हमें ये भी देखना होगा कि प्रभास के अलावा जूनियर एनटीआर
रामचरण और अल्लू अर्जुन भी पैन इंडिया स्टार्स की कैटेगरी में आ गए हैं, जहां अल्लू अर्जुन ने पुष्पा द राइज और पुष्पा द रूल से पूरे इंडिया का दिल जीत लिया। हालांकि अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग हिंदी ऑडियंस में पुष्पा से पहले से थी, पर पुष्पा ने इस फैन फॉलोइंग को और आगे तक हिंदी ऑडियंस में पहुंचा दिया। और अब अल्लू अर्जुन की नेक्स्ट मूवी एटली के साथ, जिसका भी टाइटल तो अनाउंस नहीं हुआ है, पर AA22 के साथ 2027 तक रिलीज होने की संभावना है। और उसके बाद पुष्पा 3 द रैम्पेज मूवी से फिर से अपने ऑडियंस के दिलों पर राज करेंगे। और ऐसा बोलना सही होगा कि अल्लू अर्जुन स्टारडम में प्रभास को पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि अल्लू अर्जुन की स्क्रिप्ट चॉइसेस और उनके एक्टिंग में दिखते एफर्ट से ही अल्लू अर्जुन आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और वहीं ये दोनों चीजें प्रभास में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। तो ये बोला जा सकता है कि अल्लू अर्जुन प्रभास को आने वाले टाइम में स्टारडम के मामले में प्रभास को पीछे छोड़ सकते हैं। और अगले 2 पैन इंडिया स्टार्स हैं, रामचरण और जूनियर NTR, जिनको फिर से राजामौली ने ही RRR मूवी से उन दोनों स्टार्स को पैन इंडिया लेवल पे फेम दिलाई है। पर RRR के बाद रामचरण और जूनियर NTR दोनों ने ही बड़ी बड़ी फ्लॉप डिलीवर की है। जैसे जूनियर NTR ने देवरा पार्ट 1 देकर अपने ऑडियंस को निराश किया, और फिर उसके बाद वार 2 जैसी बेकार YRF यूनिवर्स में काम करके फिर से ऑडियंस को निराश किया। ये स्टार्स क्या मूवी बनाते समय सच में नहीं देखते कि क्या ही बना रहे हैं हम, या फिर बस फीस लो और चुप बैठो, यही फॉर्मूला अपनाते हैं। और वही हमारे तीसरे पैन इंडिया स्टार यानी रामचरण ने आचार्य और गेम चेंजर जैसी मास्टरपीस मूवी देकर अपने ऑडियंस को फिर से शमशार कर दिया। राजामौली भी सोचते होंगे का क्या करेंगे यार, इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। पर राजामौली भी क्या करे, वे तो अपना काम बहुत ही परफेक्टली करते हैं और सच में तारीफे काबिल करने वाली मूवी अपनी ऑडियंस को डिलीवर करके सभी के दिलों पर राज करते हैं। और राजामौली की नेक्स्ट मूवी वाराणसी, जो 2027 में रिलीज होने जा रही है, और देखना ये मूवी अपनी ऑडियंस को बिल्कुल, और ऑडियंस में बाहुबली और RRR की तरह एक एब्सोल्यूट सिनेमा जैसी वाइब देकर रहेगी। तो क्या प्रभास सच में पैन इंडिया सुपरस्टार है? तो जवाब है पता नहीं, क्योंकि उनके फर्स्ट डे कलेक्शन तो 100 करोड़ प्लस तो कमा लेती है, पर उसके बाद की कलेक्शन से ही पता चलता है कि प्रभास की मूवी अच्छी है या खराब। और फिर उनके फैंस जो एकदम छपरियों की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कोई थिएटर में मगरमच्छ लेकर पहुंच गया। जय रेवेल स्टार राजा साहब, जय रेवेल स्टार राजा साहब। या फिर पुलिस वाले इन छपरी फैंस पे डंडे बरसा रहे हैं। हाँ, सब जानते हैं ये लोग प्रभास के डाई हार्ड फैंस हैं, पर एटलीस्ट कम से कम ये सब तो नहीं करना चाहिए। और प्रभास की PR टीम भी इन सभी बिहेवियर को प्रमोट करती है, ताकि ऑडियंस को लगे मूवी सच में बहुत बढ़िया बनाई है। पर इन सब बिहेवियर से अगर कोई मूवी घटिया है तो वो घटिया ही है, उससे अच्छा बोलने से या दिखाने से मूवी अच्छी नहीं हो जाती। प्रभास नो डाउट एक अच्छे एक्टर हैं, पर उन्हें भी थोड़ी मेहनत करने की और मूवीज में एफर्ट डालने की बहुत जरूरत है, और स्क्रिप्ट चॉइसेस और बनाते वक्त भी इन मूवीज पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। वरना कहीं ऐसा ना हो कि इस रेस में सभी पैन इंडिया स्टार आगे निकल जाए और अपने डार्लिंग प्रभास वहीं डिजास्टर पे डिजास्टर में ही ना। तो दोस्तों, क्या अभी भी प्रभास एक पैन इंडिया स्टार है? तो जवाब है हाँ, प्रभास अभी भी पैन इंडिया स्टार है। ये उसकी फर्स्ट डे कलेक्शन से ही पता चल जाता है कि ऑडियंस अभी भी प्रभास को मूवीज में देखना पसंद करती है, क्योंकि अभी भी प्रभास के पास स्पिरिट, फौजी, सालार 2 और कल की 2898 का पार्ट 2 भी आने वाली है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।